आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग जो है नेक्स्ट पार्ट को कवर करने वाले हैं सी लैंग्वेज फुल कोर्स में, जो कि बिगिनर टू लेके एडवांस का कोर्स है हम लोग का, वो भी फ्री में, जो कि आपको यूट्यूब पे देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो आज इस वीडियो के अंदर हम लोग सीखने वाले हैं चैप्टर नंबर 6 पॉइंटर्स। ठीक है, तो इस चैप्टर के लिए खासकर मैंने ऑनलाइन एक मतलब नोट्स को देते हैं, सी लैंग्वेज नोट्स हैंड रिटन। तो आप जैसे ही इसको सर्च करोगे आपको टॉपर वर्ल्ड की एक वेबसाइट मिलेगी नाम की। आप इसे खोलना और ऐसे जाना नीचे और गेट योर नोट्स पर क्लिक कर देना। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करोगे आपको अपने नोट्स मिल जाएंगे, फिर मतलब खुल जाएंगे आई मीन। और ये भी खुल ही रहा है, थोड़ा सा वेट होता है, मतलब टाइम लेता है ये। और ये हमारा सारे के सारे वो नोट्स हैं। तो मुझे आज ही इसके बारे में पता चला, नहीं तो मैं आप लोगों को स्टार्टिंग से ही समझाते आ जाता इसकी हेल्प से, यानी कि क्या नाम होता है इस नोट्स के हेल्प से। ठीक है, मैं हर स्टार्टिंग वाली वीडियो से आपको नोट्स से लेके चलता, मगर आज जाके मेरे को चला है कि हम लोग ऐसे करके नोट्स खोज भी सकते थे। मुझे भाई कुछ पता ही नहीं था, अब भला इसमें मैं क्या करूँ। ठीक है, तो अब जिस हिसाब से इसके ऊपर, जैसे कि जिस हिसाब से अभी चल रहा है उस हिसाब से अगर मैं चलूँ आपसे, जैसे कि ये फंक्शन प्रोटोटाइप फंक्शन कॉल, मैंने आपको सब चीज़ों के बारे में बताया था। ठीक है, और ये है हमारा शायद, मतलब अब देखो ये चैप्टर 7 एरेज है ना। इसके बारे में हम लोग फ्यूचर में पढ़ेंगे, मतलब आगे हम लोग जाके बिल्कुल पढ़ेंगे इसके बारे में। इसके ऊपर भी मैं एक टॉपिक क्लियर करवाऊंगा। ठीक है, तो अगर ये वाला चैप्टर मेरा पॉइंटर्स है तो उसका अगला अरेज होगा, उसके बाद वाले बेसिक करके चलते जाएंगे। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं, मतलब स्टार्ट करते हैं पढ़ना। तो ये रहा चैप्टर नंबर 6 पॉइंटर्स। ठीक है, तो बेसिकली पॉइंटर्स होते क्या है, सबसे पहले ये समझते हैं। पॉइंटर्स हम लोग उस चीज को बोलते हैं जो, मतलब पॉइंटर्स हम उस चीज को बोलते हैं जो एक मतलब एक वेरिएबल को पॉइंट करता है। जैसे कि एक वेरिएबल है आई, ठीक है, जिसकी वैल्यू क्या है 72, और एक वेरिएबल है जे जिसकी वैल्यू क्या है उस आई की एड्रेस, है ना। अब ये एड्रेस क्या होता है, इसको समझने के लिए हम लोग एक काम करते हैं, लिखते हैं मेमोरी ब्लॉक्स ऑफ कंप्यूटर, कुछ ऐसे। और एक ये ले लेते हैं। ठीक है, चलिए ठीक है, तो मान के चलिए इतना बड़ा जो हमारा ये है, या फिर ये अच्छा नहीं लग रहा, सिर्फ इसे मेमोरी ब्लॉक देखते हैं। क्या एक गेम होती है मेमोरी ब्लॉक्स नाम की, इसको ले लेते हैं। ठीक है, ओपन इन न्यू टैब, इस फोटो को अगले उसमें खोलना है, ऐसे क्लिक करें, ऐसे चल जाते हैं। ऐसे ही समझाता हूँ मैं आप लोगों को। ठीक है, तो ये है हमारी एक, ये हमारा वो है, ये हमारे ब्लॉक से ये हमारी रैम की ब्लॉक से। ठीक है, जैसे कि ये एक ब्लॉक है, आपको दिखाता हूँ मैं। जैसे कि अगर इसे बंद करूँ, खोलूँ इसको मैं, तो देखिए अभी क्या है, ये हमारा टास्क मैनेजर है। मैं चला जाता हूँ परफॉर्मेंस में, तो ये आपको दिख रही है एक एक बाइट, आपको जो दिख रही है एक एक ब्लॉक, ये हमारे ब्लॉक्स हैं। ठीक है, तो इस सेम ब्लॉक को हम लोग यहाँ ले लेते हैं। तो ये हमारा एक ब्लॉक है, इसमें क्या एड्रेस है, इसकी एड्रेस है, मान के चलिए यहाँ पे क्या एड्रेस थी 87994। तो यहाँ हमारी है 87994, जिसके अंदर कौन से वेरिएबल स्टोर है, आई वेरिएबल। तो यानी कि अभी आई वेरिएबल है। अब इसके अगला कौन सा वेरिएबल है, जे, जिसका एड्रेस क्या है 87998। तो अब ये है 87994, ये है 87998, ऐसे करके हमारी स्टोरी चलती रहेगी। जैसे कि यहाँ मतलब हर एक ब्लॉक में 4 का डिफरेंस रहेगा। ठीक है ना, 4, यानी कि 4 का डिफरेंस रहेगा। जैसे कि इसमें 87994 था, इसमें 87998 है, कितना का फर्क है, सिर्फ के सिर्फ 4 का। तो ऐसे करके ये मतलब फर्क रहता है। ओके, ठीक है ना। ठीक है, तो अब ये है हमारी आई, जिसके अंदर क्या है, ये इसका एक एड्रेस है 87994। अब ये है जे, जिसके अंदर क्या वैल्यू है 87994, यानी कि इसका जो एड्रेस है वो जे के वैल्यू में है, यानी कि जे की वैल्यू क्या है, आई का एड्रेस। ठीक है,
जे इज अ पॉइंटर, जे पॉइंट्स टू आई। जे क्या है, जे एक पॉइंटर है और जे किसको पॉइंट करता है, आई को। यानी कि जे पॉइंटर आपको पता है, तो जे किसको मतलब किसका एड्रेस लेता है, आई का एड्रेस लेता है। तो क्या हुआ, जे पॉइंट्स टू आई। तो अब एक हम लोग नए ऑपरेटर के बारे में देखते हैं। इस ऑपरेटर का क्या नाम है, द एड्रेस ऑफ ऑपरेटर। ठीक है, द एड्रेस ऑफ ऑपरेटर, इसका मतलब इस ऑपरेटर का नाम है एड्रेस ऑफ। ठीक है, और ये उसका वो है, क्या नाम बोलते हैं इसको, सिंबल एंड। ठीक है, पास एंड परसेंटेज, ये हमारा द एड्रेस ऑफ ऑपरेटर है। ठीक है, तो अब मैं बताता हूँ इस मतलब ये काम कहाँ का है। द एड्रेस ऑफ ऑपरेटर इज यूज टू ऑब्टेन द एड्रेस ऑफ अ गिवन वेरिएबल। यानी कि हमारा जो एड्रेस ऑफ ऑपरेटर होता है वो किस चीज मतलब क्या काम आता है, इस काम में आता है कि किसी दूसरे वेरिएबल में किसी दूसरे वेरिएबल का, यानी कि जे में आई का एड्रेस लेना। ठीक है, जैसे कि अभी आपको दिखाता हूँ। इफ यू रेफर टू द डायग्राम अब, यानी कि इसकी बात कर रहे हैं, अगर इस डायग्राम को देखा जाए तो कैसे होगा, एंड आई इज इक्वल्स टू 87994 एंड जे इज इक्वल्स टू 87998। तो ये हमारा तरीका होता है किसी भी एक मतलब किसी भी एक वेरिएबल का एड्रेस लेने का या फिर दिखाने का या निकालने का। तो जे की ये एड्रेस है, आई का ये एड्रेस है। आप समझ आया आप लोगों को, मेरे हिसाब से समझ में तो आ ही जाना चाहिए। फॉर्मेट स्पेसिफायर फॉर प्रिंटिंग पॉइंटर एड्रेस इज परसेंटेज यू। तो अब यहाँ पे इतना लिखा है कि पॉइंटर को प्रिंट कराने का तरीका होता है परसेंटेज यू। ओके, द वैल्यू एट एड्रेस ऑफ ऑपरेटर यानी कि स्टार। ठीक है, स्टार हमारा जो होता है इंडिकेट करता है कि वो एक पॉइंटर है। ठीक है, और इसको क्या बोलते हैं हम, द वैल्यू ऑफ एड्रेस, वैल्यू ऑफ एड्रेस, सॉरी वैल्यू एट एड्रेस, मुझे ये ऑफ लगा, वैल्यू एट एड्रेस। तो यानी कि इसका क्या नाम है, वैल्यू एट एड्रेस। तो वैल्यू एट एड्रेस ऑपरेटर का हम कब यूज करते हैं, जब किसी चीज को हम पॉइंट करना चाहें। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है, अब इसको अब देखते हैं, पहले ये पढ़ लेते हैं। ठीक है, द वैल्यू ऑफ एड्रेस और पॉइंटर सॉरी और वैल्यू एट एड्रेस ऑपरेटर इज यूज टू obtain the value present at a given memory address. It is denoted by star. यानी कि जो वैल्यू एट एड्रेस होता है या फिर ये स्टार कह दो, इस ऑपरेटर का क्या काम होता है, ताकि ये वैल्यू की जो मतलब मेमोरी दी हुई है उसका एड्रेस मतलब उसका एड्रेस ले ले। जैसे कि जे है, ठीक है, एक सिंपल जे है, मैं कुछ आता नहीं ना ड्रॉ करने के लिए, अरे कुछ है नहीं ना, एक जे सिंपल। ओके, इसका मतलब हुआ जो जे वेरिएबल है वो उसके वो एक पॉइंटर है, अब उसके अंदर किसकी वैल्यू आ गई, आई की वैल्यू। ठीक है, तो ऐसे काम करता है हमारा एक पॉइंटर और ऐसे बनता हमारा एक पॉइंटर है। यहाँ पे दिया हुआ है स्टार, अब क्या है, आई का एड्रेस कितना हुआ 72। ये क्या प्रिंट करा रहा है, मतलब एड्रेस ऑफ ऑपरेटर या फिर हाँ एड्रेस ऑफ ऑपरेटर या फिर हाँ एड्रेस ऑफ ऑपरेटर। अब इसकी वैल्यू क्या होगी 72, और ये है स्टार एड्रेस ऑफ जे इज इक्वल टू 87994। इसका मतलब इसके जो वैल्यू थी वो यहाँ पे आ गई। अब यहाँ पे यही सेम चीज दिया हुआ है कि कैसे हम लोग एक पॉइंटर को डिक्लेयर करते हैं। पॉइंटर इज डिक्लेयर्ड यूजिंग द फॉलोइंग सिंटेक्स। ये पॉइंटर कैसे बनता है, इन तरीकों से मैं बताता हूँ। इंट स्टार जे सेमीकोलन, इसका मतलब हुआ कि अब क्या हो गया, एक पॉइंटर हमने बना दिया स्टार जे, है ना, एक पॉइंटर बन गया जे नाम का। जो क्या हुआ यहाँ पे लिखा है डिक्लेयर अ वेरिएबल जे ऑफ टाइप इंट पॉइंटर। अब ये कैसे एक वेरिएबल बन गया, एक इंट टाइप पॉइंटर बन चुका है। ठीक है, और इसमें मैंने क्या मतलब स्टोर करा दिया आई का एड्रेस, यानी एड्रेस ऑफ आई। तो स्टोर एड्रेस ऑफ आई इन जे। अब क्या हुआ, जे के अंदर क्या वैल्यू हो गई, आई का एड्रेस। तो जस्ट लाइक पॉइंटर ऑफ टाइप इंटीजर वी ऑल्सो हैव पॉइंटर्स टू कैर फ्लोट एक्सेट्रा। यानी कि इसमें यही कहने का मतलब है कि जैसे कि हम इंट का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि एक इंट टाइप पॉइंटर बनाते हैं, वैसे हम एक कैरेक्टर का भी बना सकते हैं, फ्लोट का भी बना सकते हैं और इंट का भी बना सकते हैं। यहाँ पे ये फ्लोट लिखा है, ये FBDT नहीं लिखा है, ये फ्लोट लिखा है,
शायद जो राइटर होगा उसने गलती कर दी होगी। ये एफ है, एल ओ ए और टी, ठीक है ना, फ्लोट। क्या हुआ, एक पॉइंटर टू इंटीजर, पॉइंटर टू कैरेक्टर, पॉइंटर टू फ्लोट। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। Although it's a good practice to use meaningful variables names, we should be very careful while reading and working on programs from fellow programmers। यानी कि इसका मतलब ये है कि हाँ, मतलब ये एक अच्छी प्रैक्टिस होगी कि अगर हम वेरिएबल का नाम बहुत अच्छा रखें, जैसे कि एक अच्छा वेरिएबल का नाम हो गया लाइक इंट ptr, ये एक अच्छा पॉइंटर, एक अच्छा नाम हो गया, ठीक है ना। ऐसी ही मैं बात कर रहा हूँ, ये नहीं कि आपने कुछ ऐसा डाल दिया i1 कॉमा i2 कॉमा आई ये है ना, तो ये सादा सी नहीं रहेगा, मतलब ये मतलब चलेगा, ठीक है, ये वर्क करेगा, ये बिल्कुल वर्क करेगा, ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये एकदम करेक्ट है। लेकिन ये मगर ये जो होगा ना, आप फ्यूचर आपको दिक्कत पहुंचा सकती है, या फिर आपको कभी कभी बहुत ज्यादा मिस्टेक भी, मतलब गलतियां भी हो सकती है। तो अब यहाँ पे हमारा प्रोग्राम है, देखते हैं इस प्रोग्राम में क्या है। तो ये हमारा हेडर है, ये हमारा फंक्शन दिया हुआ है, ठीक है। अब मेन पॉइंट पर आते हैं। यहाँ पे इसने बनाया इंट i इज इक्वल्स टू 8। सबसे बढ़िया मैं जो ना यहाँ पे सेम चीज कर देता हूँ, बनाता हूँ आप लोगों के लिए, बॉयलर प्लेट कोड में डालूंगा, ठीक है। अब बनाता हूँ एक इंट स्टार नाम से ptr नाम, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, कॉमा डालूंगा और एक आई बना लूंगा। इसको मैं क्या करता हूँ, इसके एक नए टैब में डाल देता हूँ। अब जा सही है। तो अब क्या, हाँ, तो एक आई वेरिएबल बनाना है और एक पॉइंटर, ठीक है, समझ गया। तो यहाँ पे मैंने एक पॉइंटर बना लिया है और एक आई नाम का एक वेरिएबल बना दिया। अब मैं क्या करूंगा, ptr इज इक्वल्स टू आई, सॉरी, एड्रेस ऑफ ऑपरेटर यानी एम परसेंटेज आई, ठीक है, एंड आई। अब क्या हुआ, इसके अंदर इसकी वैल्यू स्टोर हो गई, मतलब सॉरी, एड्रेस स्टोर हो गया किसके अंदर, ptr के अंदर, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, मैं डालूंगा प्रिंट एफ, यानी कि मतलब हाँ प्रिंट एफ, और अब मैं लिखूंगा दी द वैल्यू, सॉरी द एड्रेस ऑफ आई इज परसेंटेज यू, कॉमन लाके मैं लिख दूंगा ptr। ये मेरे हिसाब से काम करना चाहिए, अगर नहीं कर रहा तो देख लिया जाएगा क्यों नहीं काम कर रहा। तो अब इसका क्या एड्रेस आया है, 64222296, यानी कि 64222296, ये हो गई इसकी एड्रेस, ठीक है। अब ये मत सोचेगा कि अगर मेरा कुछ ऐसा आया तो आपका भी एकदम सेम ऐसे आना चाहिए, ये आपके मेमोरी बाइट्स के ऊपर डिपेंड रहता है, तो आपका अलग भी आ सकता है या फिर आपका सेम भी आ सकता है, ये ठीक है। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे अलग आए, मतलब चाहे अलग आए या चाहे सेम आए, ठीक है। तो देख लेते हैं एक बार नोट्स में क्या लिखा है। तो नोट्स में लिखा है एड आई इज इक्वल्स टू इतना, मतलब एक बार मैं देख लेता हूँ, ये क्या है, एड आई इज इक्वल टू परसेंटेज डी बैकवर्ड स्लैश एन। यहाँ पे क्या है, इसका आप लोग मुझे बताना कमेंट्स में कि इसका क्या आंसर होगा, मतलब क्या आउटपुट होना चाहिए इस लाइन का, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं प्रिंट एफ एड आई इज इक्वल टू परसेंटेज जी, इसका क्या हो गया जे। चलो एक बार इसको भी ट्राई कर लेते हैं, बिल्कुल ट्राई करते हैं, ठीक है। ऐसे बहुत सारी लाइन बना दूंगा। अब मैं लिख दूंगा द वैल्यू ऑफ जे इज परसेंटेज यू, डाल दूंगा यहाँ पे मैं क्या नाम था उसका, आई, नहीं ptr। यहाँ पे देखता हूँ इसने शायद स्टार का नहीं यूज किया, हाँ मैं सोचा था इसने स्टार का क्यों यूज किया, कंफ्यूजन हो जाती है पैदा। द वैल्यू ऑफ जे इज इतना, ठीक है। और इसने क्या क्या यूज किया है, इसने अब एड्रेस निकाला है जे का भी, इसने वैल्यू भी निकाल दी है। अच्छा अच्छा अच्छा, इसने पहले क्या किया, तीनों के एड्रेस निकाले, तीनों के पहले, हाँ पहले मैं भी यही कर लेता हूँ, ठीक है। इसको मिटा देता हूँ, एक और ऐसा करके मैं बना लूंगा। तो सबसे पहला चलो मैं इसका, अब मैं आपको बताता हूँ उसका क्या आंसर होना चाहिए।
एंड आई, तो इसका यही सेम आंसर होगा जिसका पीटीआर में था, ठीक है, मतलब इन दोनों का सेम होगा आंसर, ये दोनों का। पूरा करके मैं दिखाता हूँ, देखना इन दोनों का सेम आया। और अगर आप लोग सोच रहे हैं कि इन लोगों का भी कैसे सेम आया, तो वो क्योंकि सब में मैंने एक ही ये डाल रखा है इसलिए आ रहा है, ठीक है, तो इससे आप कंफ्यूज मत करना, इन दोनों में भी सेम आ रहे हैं, ठीक है, ये इसका वैल्यू आया, ठीक है। तो देखिए एक है हमारा एंड आई, यानी कि आई का निकाला, फिर एक बार जे की एड्रेस निकाली, ठीक है, फिर एक बार किसका एड्रेस निकाला, जे का खुद, मतलब इन दोनों का सेम है, ठीक है, इन दोनों का सेम आउटपुट आएगा, इसका अलग आउटपुट आएगा, ठीक है, इसका अलग आउटपुट आएगा, और एक बार इसको ट्राई कर लेते हैं, ठीक है। वैल्यू आई इज इक्वल्स टू इतना, और इसने ऐसा करके यूज करा है इसको, ठीक है। द एड्रेस ऑफ द वैल्यू ऑफ जे इज इतना 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 इतना, ठीक है। स्टार लगाता हूँ, ऐसे डालता हूँ, एक एक आई का डाल देता हूँ, ठीक है, यहाँ पे आई लिख देता हूँ, द वैल्यू ऑफ आई इज, अब यहाँ पे जे का लिख देता हूँ स्टार लगा के, है ना। ये एरर क्यों दे रहा है, अच्छा अच्छा, द वैल्यू ऑफ जे इज परसेंटेज यू। अब इधर देखते क्या करना है, इधर दिया हुआ है आई की वैल्यू निकालनी है, ये सब आप एक बार खुद से ट्राई कर लेना, मेरे को शायद जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, और एक मैं करता हूँ, इसके भी एक बार निकाल लेते हैं, ठीक है। अब एक बार रन करके देखते हैं इसका क्या आंसर आ रहा है, मतलब इसका आया सेम, ये दोनों का सेम आया, ठीक है, इसका कुछ अलग आया, देखिए इसमें ना 300 मतलब 4 प्लस हो गया, है ना, जैसे इसमें 6422 मतलब 642296 था, तो इसमें 64223300, इसका मतलब इन दोनों में कितने का फर्क है, 4 का फर्क है। और द वैल्यू ऑफ जे इज, जे कितनी वैल्यू है, और दोनों का इसने एड्रेस नहीं दिया निकाल के, ऐसा क्यों, देखते हैं क्यों। इसमें तो यहाँ पे 888 दिया हुआ है, देखते हैं इसने क्या वैल्यू दी, अच्छा इसने एक वो भी दे के रखा था, मैंने ये नहीं दिया, देते हैं सेम ही चीज होगी, देख लीजिए। यहाँ पे मेरे को एरर क्यों देने लगा ये, एरर क्यों दे रहा है, तो पहली बात स्टार जे एंड आई, ठीक है वो सब तो, एरर क्यों देने लगा, फॉर्मेट यू, अच्छा अच्छा अच्छा, सॉरी 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 सॉरी, इसे कट कर लेते हैं, एक नया बना लेता हूँ मैं, सबसे बढ़िया है ना। अब ज्यादा सही लग रहा है, फिर इसको ऊपर रख लेते हैं, अब ज्यादा सही है, बेस्ट। ये अभी भी दिखा रहा है द एड्रेस ऑफ आई इज बस करेक्टर 23 1 2 3 4 5, मैं ऐसे ही देख लेता हूँ, करेक्टर 23 कहाँ मिस्टेक हो रही है, इधर मिस्टेक किधर हो रही है, इधर दिखा रहा है। तो गाइस अभी तक मेरे को समझ नहीं आया ये एरर क्यों आ रहा है, तो आगे बढ़ते हैं, वैसे तो फिलहाल के लिए तो क्या था 06 अंडरस्कोर, नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं किसके ऊपर है। इसका आउटपुट तो कुछ अलग सा आया, मेरा तो भाई कुछ ज्यादा ही अलग आ गया, ठीक है। दिस प्रोग्राम सम्स इट ऑल, इफ यू अंडरस्टैंड इट यू हैव गॉट द आइडिया ऑफ पॉइंटर्स, आप लोगों को समझ आ गया होगा। अब हमारा टॉपिक है पॉइंटर टू अ पॉइंटर, एक ऐसा टॉपिक जो शायद ही कभी आएगा, ठीक है। Just like j is pointing to I or storing the address of I, we can have another variable k which can further store the address of j. What will be the type of r? ठीक है, अब ये पूछा है r का क्या टाइप होगा, ये आप लोगों को बताना है। What will be the type of r? अच्छा सर ये k है, मुझे लगा r क्यों लिखा है जब यहाँ पे k था। आपको बताना है ये k की r, आपको जो भी समझ आ रहा हो मेरे को प्लीज बता देना कमेंट्स में, और हाँ टाइम स्टैम्प जरूर डाल देना, पर चल आपने कुछ लिख दिया और मैं खोजते जाऊँ कहाँ गया भाई कहाँ गया, क्योंकि थोड़ी तो बड़ी वीडियो होती है, आधी घंटे या 40 मिनट की पूरी वीडियो होती है, तो मैं पूरी 40 मिनट की वीडियो थोड़ी ना बैठ के देखूंगा। तो ये इंट स्टार स्टार के, यानी कि अगर हमें एक पॉइंटर टू पॉइंटर बनाना है, यानी कि एक पॉइंटर जिसको भी कोई पॉइंट कर रहा हूँ, यानी कि यहाँ पे था आई, ठीक है, और यहाँ पे था जे, इसको ये किसको पॉइंट, ये पॉइंटर था और ये किसको पॉइंट कर रहा था, आई को।
अब के है या फिर आर है, जो भी है, ये क्या है, ये किसको पॉइंट कर रहा है, इसको, ठीक है, किसको पॉइंट कर रहा है, इसको। अब यानी कि ये एक पॉइंटर है, तब भी इसको कोई एक पॉइंटर पॉइंट कर रहा है, और इससे हम लोग चाहे कितना भी आगे जा सकते हैं, फिर यानी कि इंट ट्रिपल स्टार, ट्रिपल 4 5 6 ऐसे जा सकते हैं, आपको जितनी मर्जी होगी। तो और शायद ही कभी शायद ही कभी इससे आगे जाने की आपको जरूरत पड़ेगी, और मुझे तो ये भी नहीं लगता आप कभी पॉइंटर टू पॉइंटर यूज करो, मगर एक टॉपिक है तो वो क्या पता आपके उसमें भी आ सकता है, क्या नाम है उसका, इंटरव्यू, इंटरव्यू में भी आ सकता है। तो गाइज ये तो सभी छोटा चैप्टर है, जल्दी हो जाएगा, देखते हैं। ठीक है, तो अब आते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ फंक्शन कॉल्स। Based on the way we pass arguments to the function calls are of two types. ठीक है, अब यहाँ पे लिखा है फंक्शन कॉल के तरीके, ठीक है। अब जिस हिसाब से हम आर्ग्यूमेंट्स को पास करते हैं फंक्शन को, ठीक है, वैसे ही मतलब यानी कि दो तरीके के वैसे कॉल होते हैं, एक होता है कॉल बाय वैल्यू, ठीक है, और एक होता है कॉल बाय रेफरेंस। कॉल बाय वैल्यू क्या होता है, सेंडिंग द वैल्यूज ऑफ आर्ग्यूमेंट, यानी कि हम लोग जो होते हैं एक वेरिएबल की वैल्यू भेजते हैं आर्ग्यूमेंट के तौर पे, और रेफरेंस में क्या होता है, कॉल बाय रेफरेंस में हम एड्रेस ही डायरेक्ट भेज देते हैं। पहले लिखते हैं कॉल बाय वैल्यू को, हियर द वैल्यू Here the value of the arguments are passed to the function. Consider this example. ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल दिया है, int c is equals to sum 3, 4, यानी कि x और y। अब हम एज्यूम करते हैं x क्या है 3 और 4, y क्या है 4, ठीक है, और सम क्या है, हमारा एक फंक्शन है जिससे क्या होता है, सम होता है। If sum is defined as sum int a, b, the values 3 and 4 are copied to a and b. Now even if we change a and b, nothing happens to the variable x and y. This is called by value. बताता हूँ मैं क्या होता है, 06 अंडरस्कोर कॉल बाय वैल्यू डॉट सी, ठीक है ना, कॉल बाय वैल्यू डॉट सी। तो क्या है, ठीक है, चलिए बताता हूँ मैंने एक फंक्शन बनाया सम नाम से, यानी कि इंट सम, जो क्या हुआ, एक इंट कॉमा इंट बी बनाता है ना। और इस फंक्शन में क्या काम होता है, इस फंक्शन में होता है मतलब ऐड करना, ठीक है। इंट मैं कर देता हूँ, सॉरी, इंट रिजल्ट एक बना देता हूँ, या फिर हाँ ज़्यादा सही रहेगा इंट रिजल्ट, ठीक है, इंट रिजल्ट। और क्या करूँगा, रिजल्ट इज इक्वल्स टू ए प्लस बी सेमीकोलन। अब क्या करूँगा, रिटर्न रिजल्ट, रिस्ट्रिक्ट नहीं, रिजल्ट। और अब मैं क्या करूँगा, एक एक्स बनाऊंगा, इंट एक्स इज इक्वल्स टू 4, वाई इज इक्वल्स टू 3, या नहीं, या फिर 4 रख देता हूँ, इसको 3, जैसा उसमें लिखा था नोट्स में वैसे मैं बनाना हूँ, ठीक है। अब क्या करना है, मैं लिख देता हूँ इंट न्यू इज इक्वल्स टू, या फिर इन सम इज इक्वल्स टू सम ब्रैकेट एक्स कॉमा वाई। इसका मतलब हुआ 3/4, है ना, या फिर मैं सी नाम रख देता हूँ, इसका ज्यादा सही रहेगा क्योंकि इसमें भी लिखा हुआ है सी, ठीक है। अब क्या होना चाहिए, है ना, अब मैं क्या करूंगा, प्रिंट एफ लिख दूंगा, परसेंटेज डी सी, है ना। क्या होगा अगर मैं इसकी वैल्यू आ गई 7, क्यों, क्योंकि ये था 3 और ये था 4, है ना, इसने क्या रिटर्न किया, ये। अगर अच्छा अब बताइए, अभी आप वीडियो स्टॉप करना, ठीक है। अगर मैं लिख दूं अगर मैं कुछ ऐसा करूं, इसको तो ऐसे रहने देते हैं, ठीक है। अगर मैं कुछ ऐसा करूं, a इज इक्वल्स टू ये है ना, 4 3 4 3, और b इज इक्वल्स टू
कुछ 7878, ठीक है ना, 7878 कुछ ऐसे। तो आप अभी वीडियो स्टॉप करके बताइए इसका रिजल्ट क्या आएगा। अच्छा सॉरी, यहाँ पे मैंने क्या किया कि मैंने ना इसको ऐड कर दिया, मुझे ऐसे नहीं, बिना शायद रिजल्ट ये करना ज़्यादा सही रहेगा। कुछ ऐसे बना देता हूँ मैं, c इज इक्वल्स टू a प्लस बी, ठीक है, रिजल्ट की जगह c डाल देता हूँ। चलो ठीक, तो चलिए ठीक है, अब बताइए इसका क्या आंसर होगा, क्या आएगा इसका, ठीक है, बताइए खुद ब खुद। अभी वीडियो स्टॉप कीजिए, पॉज कीजिए, कमेंट में जाइए और टाइम स्टैम्प लगा के बताइए इसका क्या वैल्यू होगा। मैंने अंत आप कीजिए, अभी वीडियो देख रहे हो जाके, अभी तक कमेंट नहीं किए यार, जाओ करो। तो मैं आशा करता हूँ आपने कमेंट अभी तक कर दिया होगा, ठीक है, तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो इसका आंसर होगा 7। क्यों, मैं तो भाई यहाँ पे वैल्यू तो चेंज कर दी, क्यों नहीं वैल्यू चेंज हुई, देखो मैं बताता हूँ क्यों नहीं हुई। मान के चलो आपके पास ये वाले नोट्स है, ठीक है, ये नोट्स किस बंदे ने लिखे हैं, मतलब एक बंदा है मेरा दोस्त, उसका नाम है रमेश, रमेश नहीं, रमेश अच्छा नहीं लगता, या फिर चलो सुरेश, ठीक है, सुरेश। तो सुरेश क्या करता है, ये सारे नोट्स लिखता है और आता है मेरे घर पे, ठीक है, मेरे घर पे आता है और मेरे को इसकी जीरोक्स कॉपी निकाल के मेरे को दे देता है और चला जाता है। अब मैं क्या करूंगा, अगर मैंने उस जीरोक्स कॉपी, या जीरोक्स कॉपी नहीं, अरे कोई दूसरा एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि मान के चलिए मेरे पास एक गाड़ी है, मतलब सुरेश के पास एक गाड़ी है, ठीक है, ठीक है, अब उसने उसका एक क्लोन बनवा दिया उस गाड़ी का और आके उसने मेरे को दे दिया, और अगर मैं उस गाड़ी के तोड़ दूंगा, फोड़ दूंगा, जो भी करूंगा, तो क्या इससे सुरेश को कोई फर्क पड़ेगा, सुरेश की गाड़ी को कोई फर्क पड़ेगा, बिल्कुल नहीं, क्योंकि उसने तो आके मेरे को एक क्लोन दिया ना, है ना, उसने ये थोड़ी ना दिया अपने मेरे को, उसने ओरिजिनल वाले थोड़ी ना दिए, तो उसके ओरिजिनल वाले को कुछ भी नहीं होगा। लेकिन वहीं अगर उसने मुझे अपनी गाड़ी का एड्रेस दे दिया होता और मैं उस एड्रेस पे जाके उसको तबाह कर देता, उसकी गाड़ी को, ठीक है, मतलब तोड़ फोड़ मचा देता, तो उसके इस बार ओरिजिनल वाली गाड़ी में भी फर्क पड़ेगा, ठीक है, समझ आ रहा है ना, बिल्कुल। एक बार फिर से सुन लो, रिवाइंड कर लो जरा, नहीं समझ आया तो। इसका मतलब अगर मैंने एक वैल्यू पास की है, ठीक है ना, अगर मैंने एक वैल्यू पास की एक फंक्शन के अंदर, तो वो उसको चेंज नहीं कर सकता। मैंने क्या किया, ए इज इक्वल्स टू इतना, बी इज इक्वल्स टू इतना, डब्ल्यू डब्ल्यू, ठीक है, जो भी है, मतलब फिर क्या किया, मैंने प्रिंट करवाया, मगर तब भी क्या दे रहा है, 7। तो रन करने से पहले मैं एक और चीज कर लूं, मैं लिख देता हूं प्रिंट एफ बिफोर सम द वैल्यू ऑफ x एंड y आर परसेंटेज डी, कॉमा लगा के a कॉमा b। और अब मैं क्या करता हूं, after the sum, after sum the value, after the sum of the sum of the value, है ना, the sum after the sum of the value x and y, ठीक है ना, आफ्टर द सम ऑफ वैल्यू x एंड y, और मैं a b की जगह x एंड y लगाता हूँ, है ना, x एंड y, ठीक है। तो अब आप तो बताओ, अब मैं रन करूंगा, एक बार जाओ कमेंट डाल दो, टाइम स्टैम्प डाल के मैं रन कर रहा हूँ, इसका क्या होगा यही बताओ, है ना, कमेंट में भी डालना कि इसका क्या होगा, और ये बताना इसमें क्या वैल्यू, क्या सॉरी क्या वैल्यू आएगी। अब मैं इसे रन कर रहा हूँ, 3 2 1, इसको मैं जो है काम करता हूँ, कुछ ऐसे कर देता हूँ, ठीक है, परसेंटेज डी भी डाल देता हूँ क्योंकि मुझे कुछ समझ ही नहीं आएगा फिर, सॉरी बैकवर्ड स्लैशन। अब रन करते हैं, ठीक है, बिफोर द सम ऑफ द वैल्यू x एंड y आर 3 and 4,
और ये हमारा सम है, और आफ्टर दिस सम ऑफ द वैल्यू x एंड y आर 3 एंड 4, यानी कि एक फंक्शन, ठीक है, एक जो फंक्शन है हमारी वैल्यू कभी भी नहीं चेंज कर सकता, हमारी मेन की वैल्यू, हमारे मेन का ये वेरिएबल नहीं चेंज कर सकता। यानी मानिए एक मेरा दोस्त है, इसका नाम है सुरेश, उसके पास एक कार होती है, गाड़ी होती है, ठीक है, वो एकदम सेम गाड़ी क्लोन करके मेरे को लाके दे देता है और चला जाता है। अब क्या करता हूँ, मैं उसी गाड़ी को तोड़ देता हूँ, ठीक है, मतलब जो उससे मेरे को जो क्लोन दिया था उसकी गाड़ी, जो क्लोन गाड़ी थी, मैंने उसको तोड़ फोड़ मचा दिया, ठीक है, तो उस गाड़ी से क्या सुरेश की ओरिजिनल गाड़ी को भी फर्क पड़ेगा? बिल्कुल नहीं, कुछ होगा ही नहीं ना, कुछ भी नहीं होगा, है ना। लेकिन अगर वहीं सुरेश ने अपनी गाड़ी को मुझे एड्रेस दे दिया होता, ठीक ठीक है, कि इस लॉकर नंबर के अंदर मेरी गाड़ी रखी, इस गैरेज के अंदर मेरी गाड़ी रखी, जाओ सो जाके चला लो, अब मैं जाऊं उस गाड़ी के पास, फिर जाके उसमें तोड़ फोड़ मचाऊं, तब तो उसकी गाड़ी के, तब फिर ओरिजिनल कार पे ही फर्क पड़ेगा, यानी सुरेश की गाड़ी पे ही फर्क पड़ेगा, तो इट मैटर।